Hey guys, I hope you all are doing good. Welcome back to my YouTube channel. So guys, आज मैं जा रही हूँ लोकनवाला। आज क्योंकि मैं अभी ना वहाँ कभी गई नहीं हूँ, तो आज सोचा कि चलो क्यों ना वहाँ पे घूम के आए। तो जाती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी आगे कि कैसा मार्केट है, क्या क्या मिलता है। मैंने सुना है वहाँ पे गर्ल्स वियर बहुत अच्छा मिलता है, तो मैं जा रही हूँ क्योंकि मुझे शॉपिंग भी करनी है। तो इसी बहाने में घूम के भी आ जाऊँगी और शॉपिंग भी हो जाएगी। तो मिलते हैं आगे। सो फाइनली गाइज हम लोग निकल चुके हैं पैदल पैदल, क्योंकि हमने डिसाइड किया है कि हम पैदल चल के जाएंगे। और ऐसे करते करते रास्ते में हमें फेमस सैलून दिखा है जहाँ पे सेलिब्रिटीज़ आती हैं। और फिर भैया मुझे बता रहे थे, मैं पूछी थी भैया अब और कितना चलना पड़ेगा, तो बोलते हैं कि तू कितना चल सकती, क्योंकि अगर वो मुझे एग्जैक्ट बता देंगे तो मैं चलूँगी नहीं पैदल। तो उन्होंने बोला देखो सामने जो रेड लाइट दिख रही है ना, वहाँ जाना है अपने को। तो मैंने कहा चलो ठीक है अब चलते हैं, क्योंकि जब निकल गए हैं पैदल तो अब थोड़ा ही बचा है, अब बीच में ऑटो लेना भी सही नहीं है। तो ठीक है, हमने सोचा चलो चलते हैं पैदल पैदल। फिर मुझे बीच में कॉल आ गया था, तो क्या मैं क्या कॉल पे बात करती रहती हूँ तो पैदल चलती हूँ, पता नहीं चलता है, मैं थोड़ी आलसी हूँ। लेकिन ठीक है, फिर ये जो जगह है ना, यहाँ पे ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आते हैं। यहाँ जो ये बैकग्राउंड आपको दिख रहा है ना, ये बहुत अच्छा है। और अच्छे अच्छे लोग दिखते हैं यहाँ पे, एक्टर्स वगैरह भी मिलते हैं। तो मुझे ना पर्सनली ये जगह बहुत पसंद है। और फिर हम यहाँ से आगे निकले। फिर रास्ते में हमें किसके दर्शन हुए? खाटू श्याम जी के, गणेश जी के, राधे कृष्ण जी के। सो गाइज आप सबको राधे कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री गणेशाय। सो हम लोग फिर यहाँ से निकले और रास्ते में छोटू से हमें ये डॉगी मिले, दोनों ट्विंस थे शायद। तो हमें ना मतलब मेरे को ये डॉगी बहुत पसंद है पर्सनली, इतने छोटू से क्यूट से लगते हैं। और फिर भैया पता नहीं रास्ते में कहाँ रह गए। फिर मेरी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि मैं पीछे मुड़ मुड़ के देखना पड़ता है कि भैया कहाँ रह गए, भैया कहाँ रह गए। फिर मुझे रुकना भी पड़ा रास्ते में, फिर मैं रुकी। फिर भैया यहाँ पे खाटू श्याम जी का ये फ़ोटो कैप्चर कर रहे थे। फिर हम लोग यहाँ से जब निकले ना, तो आगे की साइड मैंने देखा है, थोड़ा अभी टर्न करूँगी मैं, वहाँ आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे ना दो कपल थे जो बेचारे से मच्छरदानी ओढ़ के सोए थे, फिर भी वो खुश थे। तो मतलब मेरे कहने का मतलब है कि इंसान को हर सिचुएशन में खुश रहना चाहिए। जो भी होता है आपके अच्छे के लिए होता है। दैट टाइम आपको ये चीज़ समझ नहीं आती है, बट जब वो टाइम निकल जाता है तो आपको ये चीज़ समझ में आती है कि हाँ वो जो हुआ था वो बहुत अच्छे के लिए हुआ था। मैं कोई ज्ञान नहीं दे रही हूँ, ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। हो सकता है मेरी एक लाइन से आप किसी का भला हो जाए, किसी को मोटिवेशन मिल जाए। सो फाइनली हम लोग लोखंडवाला में एंटर कर चुके हैं। और थोड़ी ही दूर अभी मेरे को एक पानी पूरी वाले अंकल दिखे। तो मैंने रास्ते में दो बार बोल दिया था कि भैया मुझे ना पानी पूरी खानी। बोले ठीक है खा ले। फिर मैं सोचती हूँ नहीं मैं आगे खाऊंगी। भैया बोले आज तो भूखी रहेगी, ऐसा लग रहा है मेरे को। फिर यहाँ पे पानी पूरी वाले अंकल दिखे, बट यहाँ पे कचरा बहुत ज़्यादा था। तो मैं ना खाने के मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक हूँ, क्यों मुझे ना प्रॉपर सफाई चाहिए तभी मैं खाती हूँ, अदरवाइज़ नहीं। तो फिर यहाँ निकल गए। तो यहाँ से हम जब आगे गए थोड़ा सा, वहाँ पे एक जूस की शॉप है, वहाँ वो भी फेमस है। वहाँ भैया बता रहे थे कि यहाँ पे भी ना बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ जूस वगैरह पीने के लिए आती है। तो यार मतलब एक ड्रीम सा लग रहा था, जो कल तक हम मूवीज़ में देखते थे सुनते थे, वो जगह हम देखने को मिल रहा है। तो ज़रूरी नहीं कि मैं शॉपिंग करूँगी या नहीं करूँगी, वो डिपेंड करेगा मेरे बजट पे। और क्योंकि एक्चुअली मैं इसलिए निकली हूँ क्योंकि मुझे मुंबई एक्सप्लोर करना है। और मुझे जब मैं बाहर निकलती हूँ मुंबई में तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं मोटिवेट होती हूँ। और काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं, काफ़ी लोग मिलते हैं मेरे फील्ड से रिलेटेड, तो उनसे भी बात करने का मौका मिलता है। सो फिर मैंने यहाँ से क्रॉस कर लिया था और मैं साइड में खड़ी थी। फिर भैया पता नहीं क्या कैप्चर करने लग गए। फिर मैं उनका स्टील वेट कर रही थी, फिर वो आए, फिर हम लोग वापस निकले। यहाँ पे मैं रोड क्रॉस कर रही थी, तो भैया हंस रहे थे, वो पहले ही क्रॉस हो गए। और मैं स्लो से, मतलब मेरे को जब तक मैं कॉन्फिडेंट नहीं होती ना तब तक मैं क्रॉस नहीं करती। सामने वाला कर रहा है इट्स ओके, बट हाँ मुझे लगता है अब मेरे को करना चाहिए, तभी मैं क्रॉस मारती हूँ। तो ये था। और फिर हम फाइनली क्या बोले, मार्केट में एंटर कर चुके हैं। ये है मार्केट, यहाँ पे एक्सपोर्ट के कपड़े भी हैं। और बहुत ये जो फुट वेयर दिखा ना, ये मुझे कलेक्शन इतना अच्छा लगा। और ये सारी एक्सेसरीज़ हैं जो
क्या बोले, इसमें हुप्स है सारी बहुत टाइप्स की, और ब्रेसलेट, कड़े वगैरह सब कुछ है। और इसी शॉप के अंदर कपड़े का भी है, और इतनी सी शॉप है उसमें 2 लोगों ने अपना बिजनेस डाल रखा है, एक का एसेसरीज़ का है और एक का कपड़ों का है। तो फिर हम वहाँ से निकले, वहाँ पे कुछ देखा बट समझ में नहीं आता, क्योंकि कुछ चीज़ों की रेटें बहुत ज़्यादा लग रही थी मेरे को अकॉर्डिंग टू माय बजट। एक्चुअली मेरा इतना बजट था नहीं, तो फिर मैं निकल गई यहाँ पे दिखे कुछ डिज़ाइनर ड्रेसेस जो वेडिंग के अकॉर्डिंग थे, तो इनसे तो मेरा कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि ये तो मैं यहाँ पे मुझे कुछ शर्ट्स अच्छे लग रहे थे तो वो मैंने देखा, बट ये सारे एक्सपोर्ट के कपड़े हैं, तो मुझे एक्सपोर्ट के कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ये यूज्ड होते हैं और बिल्कुल फेडेड होते हैं एकदम से। तो मेरे को ऐसे कपड़े नहीं पसंद, तो मैंने देखे ज़रूर, बट ठीक है, अगर किसी को डेली यूज़ में चाहिए तो आप लोग यहाँ से बाय कर सकते हो। लेकिन ठीक है, कुछ चीज़ें अच्छी भी थी इनके पास, फिर मेरे को नहीं सेट हुआ। मैंने सोचा तो था कि मैं बॉटम वियर में कुछ देखूंगी फंकी सा, लेकिन मुझे नहीं समझ में आया, तो फिर मैं यहाँ से निकल गई। यहाँ पे मैंने 4-5 पीसेस देखे हैं बट अच्छे लगे। फिर मैंने सोचा अब आगे चलते हैं। आगे गई तो मैंने एक शॉप में और जाके देखा, तो वहाँ मुझे कुछ मैंने बॉटम वियर देखी थी, वो भी मुझे एक्सपोर्ट की लग रही थी, तो मुझे एक्सपोर्ट के कुछ भी कपड़े नहीं लेने थे। सो ये है लोखंडवाला का पूरा मार्केट, जो ऐसा कुछ दिखता है। लाइक हमारे उदयपुर में शक्ति नगर है, वो ऐसा ही दिखता है, और ऐसी ही शॉप्स हैं वहाँ पे। तो मुझे वहीं की याद आ रही थी कि ऐसा लग रहा है मैं शक्ति नगर में आ गई हूँ। फिर मैंने यहाँ पे कुछ बॉटम वियर देखी थी, मैंने आपको बताया, लेकिन वो भी मुझे समझ नहीं आई। फिर मैं यहाँ से आगे चली, बैग्स देखे, वहाँ पे बैग्स भी मुझे इतने समझ में नहीं आए, क्योंकि बैग्स में मुझे ना सॉफ्ट मटेरियल चाहिए होता है एकदम, तो वैसा कुछ मिला नहीं था। सो मैंने सोचा क्यों ना हम आगे चलते हैं, और इनकी प्राइस भी ज़्यादा नहीं थी। कुछ इसमें से अच्छी भी थी, बट वो मेरी साइज़ की नहीं थी, ओवर साइज़ थी। तो कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, नो डाउट कि सारी चीज़ें ख़राब थी, बट दोनों ही इक्वल है। यहाँ पे कॉस्टली भी हैं और लो बजट वाले कपड़े भी हैं, सेल वाले आई मीन। तो सब टाइप के कपड़े हैं, जैसा आपको चाहिए वैसा, आपका जैसा बजट है तो आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हो इजीली, कोई इशू नहीं है। तो फिर ये पूरा जो व्यू है कितना प्यारा लग रहा है। इसके बाद है ना, हम लोगों ने डिसाइड किया है कि 2 घंटे से मार्केट में घूम रहे हैं, थक गए। तो मैंने ऑनेस्टली बताऊं तो ज़्यादा कुछ यहाँ से ख़रीदा नहीं था। मैंने सिर्फ एक नेक पीस लिया, कि सोचा आई हूँ तो कुछ तो लेके जाऊँ। तो मेरे को ऐसा लगा कि यार एक चीज़ कुछ तो बाय करनी चाहिए, तो फिर मैंने यहाँ से नेक पीस लिया। अंकल ने मुझे 150 रुपये बोला, मैंने बोला नहीं अंकल मैं 100 दूंगी। बोले 120 दे दो, नहीं मैंने कहा नहीं मैं 100 दूंगी। तो बोले ठीक है ले जाओ, उनको भी हंसी आ गई। तो फिर मैंने यहाँ से लिया और फिर हम लोग निकल गए। फिर हमने डिसाइड किया भाई भूख भी लग रही है, इतनी देर से हो गया, सो उस टाइम से निकले हैं, पैदल चलते चलते थक भी गए, तो चलो कुछ खाया जाए। तो भैया ने सोचा कि देख हर कुछ खाने से बढ़िया अपन खाना ही खा लेते। तो मैंने कहा ठीक है, पर अब मैं पैदल नहीं चलूँगी, अब आप ऑटो बुक करोगे, फिर ऑटो से चलेंगे। फिर हमने ऑटो बुक किया, फिर हमारा ऑटो आया, फिर हम लोग ऑटो में बैठ के निकल गए, और हमें वहीं जाना था जहाँ हमेशा हम परोठे खाते हैं, क्योंकि परोठे हमारे फेवरेट हो चुके हैं। सो यहाँ पे ये मैंने बैग देखे थे जो मैंने आपको बोला अभी, बट बैग भी मुझे पसंद नहीं आए इतने। और एक्चुअली जब बजट नहीं होता है तो मैं ज़्यादा चीज़ों को देखती नहीं हूँ, फिर निकल जाती हूँ वहाँ से, क्योंकि देखने से टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं, सामने वाले का भी और आपका भी। गाइस मुझे ना बहुत दुख हो रहा है, इतने अच्छे अच्छे कलेक्शन है ना यहाँ पे बैग्स कपड़ों के, बट क्या करूँ, आई कांट अफोर्ड। फिर हमें रास्ते में मिली ये कैट। यहाँ पे इतनी सारी कैट्स है ना, ओल्ड टाइप कैट्स आपको मिलेगी यहाँ पे देखने को, और इतनी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर कैट। और इसकी आंखें देखो कितनी प्यारी इसकी आंखें। अभी तो मैं जूम करूँगी ना, इसके क्लोज जाऊँगी तब इसकी आंखें देखना, इतनी प्यारी। और ये मुझे इग्नोर कर रही है, मैं इसको कैप्चर कर रही हूँ यूँ नहीं कि इस रिस्पॉन्स कर लूँ, हाय हेलो कर लूँ, पर नहीं, मुझे तो इग्नोर करना है। बट ठीक है कोई बात नहीं, है तो इतनी प्यारी, फिर मैंने तो इसको कैप्चर कर ही लिया। और फिर हमारा ऑटो आ गया, फिर हम ऑटो से निकल गए थे।
क्योंकि हमें टाइम से खाना खाना है। क्योंकि जब से मैं यहाँ आई हूँ तो मैं 12 बजे खाना खा रही हूँ, कभी 10 बजे खा रही हूँ, कभी 11, तो ऐसे चल रहा है सब कुछ। तो मैंने सोचा, भैया को बोला स्ट्रिक्टली टाइम से खाना खाएंगे। और फिर हम थोड़ी ही देर में पहुँचने ही वाले थे पराठे वाली दीदी के यहाँ पे। और रास्ते में एक वेडिंग चल रही थी, तो वहाँ पे मुझे यहाँ का व्यू अच्छा लगा तो मैंने कैप्चर कर लिया। सो गाइज़, ये था आज का लोखंड वाला शॉपिंग मार्केट व्लॉग। और आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर प्लीज़ पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक यू सो मच।